आज जो हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज एनालॉग ट्रांसमिशन. सो दैट मीन्स previous class, up to previous class, what we have discussed about the transmission part, only we have covered two things, that is मतलब digital signal we are achieving. That means from anything analog data to or analog signal to digital signal we have already converted. Analog signal to digital signal जो कि PCM and delta modulation, pulse code modulation and delta modulation, and line coding and block coding. These two things are for digital to digital transmission. That means digital data to digital signal we have already converted. So that means इससे पहले जो दो चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हुआ है, that chapter have not only two chapters, actually single chapters. Chapter 4 digital transmission chapter actually we have covered. Now today's topic we are going to start, that is analog transmission. That means we have to convert into the analog signal. That's the main aim. Analog signal. So definitely from where to analog signal? Digital data to analog signal. That is your part today. So digital data we have, मतलब 0 and 1 फॉर्मेट में डेटा होगा, 0 1 1 0 1 0 फॉर्मेट में होगा, एंड उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एनालॉग सिग्नल में. दैट इज योर मेन टास्क टुडे. एनालॉग सिग्नल, नॉट डिजिटल सिग्नल, नॉट डिजिटल सिग्नल के लिए. तो एनालॉग सिग्नल में हम लोग इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे. सो नाउ हियर, सो इन दिस रिगार्डिंग हम लोग क्या क्या सीखेंगे सिंपली, तो एकदम अच्छा से समझ जाओ कि वी हैव डिजिटल डेटा विद मी. दैट मीन्स डिजिटल डेटा हम लोग के पास होगा, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एनालॉग सिग्नल में, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एनालॉग सिग्नल में. दैट इज माय एम टू डू. सो दैट इज एनालॉग टू, दैट्स व्हाई इट इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन. डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन. So here we will study aspects of digital analog conversion, amplitude shifting, frequency shifting, phase shifting, and quadrilateral amplitude modulation. That four things we are going to study in maybe सारे आज हो पाएगा कि लेकिन देखते हैं, बट कोशिश करेंगे आज ही कंप्लीट कर देगा. This is very small chapter. So now we are going to start. So why digital to analog signal conversion is needed? Actually जब डिजिटल डेटा, सिंपली बहुत अच्छे से समझना, डिजिटल डेटा एक्चुअली दिस थिंग हैपनिंग इन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में यही चीज एक्चुअली होता है. दैट मींस यू हैव डिजिटल डेटा. जब डिजिटल डेटा में तुम्हारा फॉर्मेट होगा एंड यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द एनालॉग सिग्नल. जब कम्युनिकेशन बहुत बहुत ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, ऑप्टिकल फाइबर, दैट मींस इट इज एनालॉग सिग्नल. सो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू अगर कम्युनिकेशन हुआ, कोई भी कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, वो बाइनरी फॉर्मेट में हो तो वो कन्वर्ट होगा एनालॉग में. डिजिटल अगर तुम्हारा बाइनरी फॉर्मेट में नहीं है तो वो एनालॉग है ही, एनालॉग डेटा टू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो ही जाएगा. बट डिजिटल डेटा इफ यू हैव, that also you have to convert it into analog signal. जब analog signal से convert होगा, you have to patch up with a carrier signal. एक carrier signal के साथ तुम्हें patch up करवाना होगा डेटा. That is the need of this digital to analog conversion. That means whenever digital data हो या कोई भी डेटा हो, उसको मैं जब सिग्नल में कन्वर्ट करने चाहूंगा, that means एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने जाएंगे, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने जाएंगे. At that time always there should be a carrier signal. carrier signal का एक फ्रीक्वेंसी का carrier signal होगा. उस carrier signal को हमेशा उस डेटा के साथ पैच अप कर देना होगा.
that is the मेन पर्पस ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। सो इन ये पैचअप करने के लिए ही मुझे ये सारे जो several types of and this conversion technique we have, that several types of conversion technique comes. So for that patch up actually, so एक carrier signal must be there जो कि analog signal होगा। इस analog signal के साथ तुम्हारा digital data या जो भी तुम्हारा analog data दोनों को पैच अप करना पड़ेगा। दैट्स द नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वर्जन कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन कभी भी उस कैरियर सिग्नल के बिना कोई भी डेटा वो सेंड नहीं हो पाएगा। सो दैट कैरियर सिग्नल मस्ट बी पैच अप। सो नाउ अब तुम्हें ये पैच अप करने के लिए, पैच अप करने के टाइम तुम्हें क्या क्या ध्यान में रखना होगा। इससे पहले मैं 3 चीज तुम लोगों को सिखा चुका हूँ। दैट इज एक एम्पलीट्यूड, एक फ्रीक्वेंसी, एक फेज। इसको विजुअलाइज करने का तरीका मैं सिखा चुका हूँ कि कैसे एक फेज चेंज हो रहा है तो तुम्हें विजुअलाइज होगा। ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है तो कैसे तुम्हें विजुअलाइज होगा, और एक फेज चेंज हो रहा है तो कैसे तुम्हें उस चीज को विजुअलाइज होगा। तो ये 3 चीज मैं इससे पहले करवा चुका हूँ। उसी का यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन तुम्हें दिखेगा, तुम्हें दिखेगा। So now that is the simple thing कि digital data you have one modulator is working in between। मॉड्यूलेटर क्या करेगा, एक कैरियर सिग्नल होगा, कैरियर सिग्नल के साथ इस डेटा को पैचअप करेगा। दैट मींस 0 को एक कैरियर सिग्नल के साथ पैचअप करेगा, वही कैरियर सिग्नल 1 को जब पैचअप करने जाएगा कुछ अलग रिप्रेजेंटेशन होगा। सो दैट इज द पैचअप टेक्निक जो एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट करने के टाइम जरूरी है। कैरियर सिग्नल के साथ तुम्हारा डेटा को पैचअप करने का, जस्ट सिंपली पैचअप करना है। तो पैचअप करने के टाइम दूसरा साइन होगा, जो कि दूसरा लेवल होगा। सो दैट इज द थिंग, कैसे ये चेंजेस होगा वही चीज हम लोग आगे सीखेंगे। दैट मींस एनालॉग कन्वर्जन के टाइम हमेशा बहुत अच्छे से ध्यान देना कि कैरियर सिग्नल ये है, कैरियर सिग्नल के साथ इस डेटा को जब भी पैचअप किया जाएगा तो 0 के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन होगा, 1 के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन होगा। दैट इज द सिंपल थिंग कि यहाँ पे 1 और 0 को रिकॉग्नाइज करवाना है। एक कैरियर सिग्नल तुम्हारे पास है, उस कैरियर सिग्नल में 0 एंड 1 को पैचअप करने का मतलब यही तो हुआ। पैचअप करने का मतलब 0 को एक अलग सिग्नल की तरह तुम्हें एक रिप्रेजेंट करना है, 1 को अलग सिग्नल की तरह रिप्रेजेंट करना है। तो दैट इज द सिंपल टेक्निक इज डन बाय दिस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन टेक्निक। सो पहले ये कन्वर्ट होगा, और डीमॉड्यूलेटर का काम क्या है कि इन रिसीवर एंड अगेन दिस सिग्नल विल कन्वर्ट इट इनटू द डिजिटल डेटा। सो दैट इज द सिंपल वे, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन वे। Now there are this basically these three techniques, that is amplitude shift keying ASK, frequency shift keying that is FSK, and phase shift keying that is PSK। इसीलिए मैं तुम लोगों को इसीलिए सुबह एकदम शुरू में ही तुम लोगों को ये डिजिटल सिग्नल के बेसिक्स पढ़ाने के बाद एम्पलीट्यूड सिखाया था। एम्पलीट्यूड कहाँ चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, इसको विजुअलाइज करने का तरीका सिखाया था। क्योंकि हियर इट इज एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, मतलब मल्टीपल 2 या 3 4 एम्पलीट्यूड चेंज करके हमें रिप्रेजेंट करवाना है। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, फ्रीक्वेंसी चेंज करवा के मुझे रिप्रेजेंट करवाना है 0 एंड 1 को। एंड फेज शिफ्ट कीइंग, व्हाट फेज शिफ्ट कीइंग मींस, फेज को चेंज करके मुझे रिप्रेजेंट करवाना है 0 एंड 1 को। दैट इज द सिंपल टेक्निक ऑफ दिस थ्री, दैट इज एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग एंड फेज शिफ्ट कीइंग। अब दोनों को इफ मर्ज अप किया जाएगा, इफ एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग एंड फेज शिफ्ट कीइंग, if amplitude shift keying and phase shift keying will be merged up, then it is called a QAM, that is hybrid। so amplitude shift keying and phase shift keying, ये दोनों चीज को ये merge up किया जा रहा है, and then we got QAM, quadrature amplitude modulation। so that three is basic three techniques, that is amplitude shift keying ASK, frequency shift keying FSK, and phase shift keying PSK। and if I combine this ASK and PSK, then we got QAM। that is these four
techniques to convert this digital to analog conversion. So now in details हम देखते हैं amplitude shift keying, frequency shift keying and phase shift keying. Please let's see what amplitude shift keying tells. I have already told amplitude को change करने का तरीका तुम्हें सिखा चुका हूं मैं. So amplitude shift keying tells 1 के लिए different amplitude होगा and 0 के लिए different amplitude होगा, but frequency and phase must be same. For representing a signal, only I am changing amplitude to reflect amplitude level only. Only amplitude level को हम लोग change करेंगे. When at the same time frequency and phase both must be same. This tells amplitude shift keying. Only amplitude को shift किया जाएगा. Amplitude will be changed. Let's see the example here. Here, please very carefully you have to understand. 1. See what is the frequency here. If I tell this is 1 second, this is given 1 second. 1 second bit rate is 5. Bit rate is 5. What baud rate tells? Baud rate means how many signals are passing. Already मैं बोल चुका हूँ bit rate and baud rate. Already मैं पढ़ा चुका हूँ bit rate and baud rate. Bit rate means how many bits we are sending in 1 second. Baud rate means how many signals we are sending in single second. So here baud rate and bit rate are same. And please see यहाँ पे frequency कितना है? Please anyone tell. Frequency कितना है? So 3. No. Five hertz. No. इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कितना है? मैं यहां से यहां तक ही 1 सेकेंड बोला था. प्लीज वेरी वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड. यहां से यहां तक अगर 1 सेकेंड है तो डेफिनेटली अगर इतनी बार में 3 बार जा रहा है 1 2 3 9 sir, 9. नो 15. 3 into 5 complete cycle in 1 second. So complete cycle in 1 second. यहाँ पे 3. So 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3. So यहाँ तक 15. Is the thing clear? Is the thing clear? मैं क्या बोल रहा हूँ? सेकंड और फिफ्थ में तो सिग्नल कांस्टेंट है. हाँ, लेकिन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है? That is amplitude and frequency both are must be same. यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिग्नल को एम्पलीट्यूड को घटाया गया है, एम्पलीट्यूड 0 लाया गया है, दैट इज ओके, बट फ्रीक्वेंसी एंड फेज मस्ट बी सेम. अगर मैं यहाँ पे अगर 0 ना करके थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बढ़ा के करता बट फ्रीक्वेंसी वही चीज रहने देता, दैट इज ऑल्सो ए एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग. इज दैट थिंग क्लियर? आई एम ओनली कंसीडरिंग एम्पलीट्यूड is the different, but frequency and phase must be same. Now thing is clear? Thing is clear? तो यहाँ पे 0 लाया गया है तो ये एक सिंगल लाइन बन रहा है, बट यहाँ पे एक्चुअली 0 में 0 रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड, तो ये सिग्नल 0 बन जा रहा है, मतलब ये इस तरह स्ट्रेट लाइन बन रहा है. यहाँ पे हो सकता है अगर ये 5 लेवल है और लेवल 5 को 1 मान रहा हूं तो लेवल 3 को 0 मान रहा हूं, ये भी एक बाइनरी शिफ्ट एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है. इज दैट थिंग क्लियर? इज दैट थिंग क्लियर? बाइनरी शिफ्ट मतलब बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग टेल्स फेज and frequency must be same for both the bits
for both the beats only changes in amplitude. Am I clear, Gaurav? Yes, sir. Okay, everyone is okay, everyone this is okay. Amplitude shift king, that's why यहाँ देख के तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि amplitude, where amplitude is changing. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसका 1 का और 0 का फ्रीक्वेंसी एंड फेज both are same, only changes comes in amplitude, only changes come in amplitude. That is called binary amplitude shift key. Is the thing clear? Is the thing clear? Totally clear? This is binary amplitude shift key. Now if हेलो, कुछ बोल रहे हो? किसी को कोई क्वेश्चन है? Okay. Now this is a binary amplitude shift key. Now my again अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं, अगर ये मल्टीपल बीट्स में होता, if this is a single bit representation we have done. If it happens in multiple bits, that means 0 0 0 1, another 2 bits we are together we are thinking 2 bits. So how many levels? How many levels? Please tell. Please tell how many levels? 2 bit in per signal. 2 bit per signal. Bolo? 4 levels. 4 levels. So definitely I need 4 levels of amplitude if I want to change only amplitude. If I want to change only amplitude, that means 4 लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हें 4 लेवल चाहिए एम्पलीट्यूड का. So can I do this then? If this is 1, this is 0 0. If this is 0 0 0 1 1 0 1 1. So 4 levels. So here 1. If this is amplitude plus 5, this is plus 5. So here we can take another level. Here I can take another level. This one may be another level. So 0 1 को मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दूं, straight line. 1 0 may be amplitude level only different, but frequency and must be same. Frequency and phase must be same. Here phase यहां से मैंने स्टार्ट किया था, तो ये भी यहां से मैंने स्टार्ट किया. Only changes in amplitude level. This is its amplitude level. Amplitude level I am only changing. 1 1 के लिए रिप्रेजेंट ये कर सकते हैं. Can this thing is very clear to you? Can this thing is very clear to you? Amplitude shifting. Only changes I am doing in amplitude, phase and frequency are same. Thing is very clear. For 4 levels. 4 levels we have considered here. 4 level we have considered. एक ये लेवल मैंने कंसीडर किया है जो कि इसका है, ये लेवल मैंने कंसीडर किया है जो कि इसका है. हमेशा जब भी 0 0 आएगा यही बनेगा, जब भी 0 1 आएगा यही बनेगा सिग्नल, जब भी 1 0 आएगा ये सिग्नल लेवल मेंटेन करेगा, ये सिग्नल लेवल मेंटेन करेगा, और जब भी 1 1 आएगा दिस सिग्नल लेवल विल बी. Thing is clear, very clear. Yes, no? Yes, sir. That is amplitude shifting. Now
इसीलिए ये अगर एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग तुम्हें समझ में नहीं आता, इफ यू डोंट नो इफ यू डोंट विजुअलाइज दैट एम्पलीट्यूड चेंजेस, विजुअलाइज अगर नहीं कर पाते शुरू वाला क्लास, तो यहाँ पे ये समझ में नहीं आता तुम्हें कहाँ कैसे ये एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है. So that's why the previous class. So this is the binary amplitude binary shifting. So that is binary shifting. See, this is the digital signal we have, carrier signal it is, and now that is becoming this is high, that's why high, this is low, that's why low, high high low. So that is the patch up of these things. This ये दोनों को पैच अप करके ये बन रहा है. So that is the implementation of binary ASC. Now, frequency shifting. Frequency shifting tells कि we want to change in frequency, whereas amplitude and phase are same. Frequency shifting tells we can change frequency only. शिफ्टिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग के बाद मुझे दो सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जाएगा जहां पे एम्पलीट्यूड एंड फेज बोथ आर सेम, एम्पलीट्यूड एंड फेज आर सेम. सो दैट इज फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग. लेट्स टेक एग्जांपल. सी, कैन यू विजुअलाइज फ्रीक्वेंसी चेंजेस? कैन यू विजुअलाइज फ्रीक्वेंसी चेंजेस? Can you visualize frequency changes? Yes or no? इस सिग्नल लेवल का फ्रीक्वेंसी कितना है? इस सिग्नल लेवल का फ्रीक्वेंसी कितना है? कैन एनीवन टेल? Can anyone tell? Please participate. कितना? 4 in this. So अगर 20 इसका है 20. अगर ये यही चलता लास्ट तक, ऐसे ही चलता यहाँ तक, मतलब 1 सेकेंड तक, तो कितना जाता? 20 जाता. बिकॉज ऐसे ही सिग्नल अगर मूव करता, सो 4 इन सिंगल बीट पार्ट, इन सिंगल बीट 4 कंप्लीट साइकिल, 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4. सो दैट इज 20. यहां तक अगर ऐसे ही जाता तो 20 होता. और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 only. So that means 2 means 5 into 2 10. So here high frequency is this one 20 frequency, this one 20 frequency, this one 10. So that is the changes in frequency. So that here we are representing by changing the frequency level. We are where amplitude देखो, दोनों सिग्नल का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों सिग्नल का एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है. सो एम्पलीट्यूड एंड एज वेल एज फेज, एम्पलीट्यूड एज वेल एज फेज. फेज देखो यहाँ ऊपर से स्टार्ट हो रहा था, ये भी ऊपर से ही स्टार्ट हो रहा है, सेम फेज. सो एम्पलीट्यूड एंड फेज आर सेम, ओनली चेंजेस इज वेयर frequency. Is the thing very clear to you? Is the thing very clear to you? Yes, no? Is the thing very clear to you? Yes, no? बोलोगे? Yes, sir. Now, if the similar way, if we want to change multiple bits in a signal level, multiple bits in a signal level, that means 2 bit, then 4 types का frequency तुम्हें लगेगा. See, I am drawing.
This is 0 0. This is 0 1 1 0 1 1. If I am telling that, see, only changes in frequency. 0 0 को कैसे frequency में represent करेंगे? Let's take this. Done. 0 0 0 1 को represent कर रहे हैं. Frequency is changing. Amplitude and phase both are same. Sorry. Am I clear? So 4 levels frequency तुमने यूज करोगे पर सीक्वेंस फ्रीक्वेंसी में, मतलब बीट में, पर टाइप का बीट पैटर्न में तुम्हें अलग अलग लेवल का फ्रीक्वेंसी तुम्हें मैच करना है. दिस इज कॉल्ड बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग. दिस इज बाइनरी frequency shifting. That means only 0 and 1 two levels. That's why binary frequency shifting. And this is not a binary frequency shifting. This one जो मैंने ड्रॉ किया है वो बाइनरी नहीं है, बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग नहीं है. दिस इज फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग. दिस इज नॉट बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग. प्लीज बी केयरफुल. बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग किसको बोलेंगे? ओनली 2 लेवल्स जिसका होगा वो होगा बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग. बट ओनली नॉर्मली फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग इज कॉल्ड दिस वन जो मैंने ड्रॉ किया है. 4 लेवल्स यू हैव. 4 लेवल के लिए 4 अलग अलग फ्रीक्वेंसी मैंने लिया है. बट where this amplitude and phase both are same. Is that thing clear to you? Is the thing clear to you? Yes, no? Is the thing clear to you? आगे बढ़े. बोलोगे हाँ ना? बोलो बोलो बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, so this coherent और नॉन कोहेरेंट, प्लीज ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है. कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग किसको बोलेंगे और नॉन कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग किसको बोलेंगे? देयर आर ओनली 2 थिंग्स. अगर फेज हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, दैट मींस फेज क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी अगर सेम रहेगा, फेज क्या एक्चुअली हो रहा है, अगर ये मैं ध्यान नहीं दूंगा, दैट मींस फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अगर फेज भी चेंज हो जाएगा, या फेज को मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, फेज सही है या वही नहीं है, इस चीज को अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा, देन दिस इज कॉल्ड नॉन कोहेरेंट. अगर कोहेरेंट का मतलब phase also must be same. This is called coherent frequency. So coherent and non-coherent. Please very careful. Coherent phase shifting किसको, frequency shifting किसको बोलेंगे? अगर frequency phase and जो मैंने ड्रॉ किया है वो है coherent, because we have to consider same phase. अगर phase में मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, फेज क्या हो रहा है उतना मेरा ध्यान में नहीं है, देन दिस इज कॉल्ड नॉन कोहेरेंट. मतलब फेज में भी चेंज बट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम. फ्रीक्वेंसी मस्ट बी डिफरेंट और फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मस्ट बी डिफरेंट एंड उसके साथ साथ एम्पलीट्यूड का फिक्स ही रहेगा, बट फेज में भी अगर चेंजेस आ रहा है देन इट इज कॉल्ड नॉन कोहेरेंट. और इफ फेज में भी चेंज नहीं आ रहा है दैट दिस इज कॉल्ड कोहेरेंट. इज द थिंग क्लियर? Is the thing clear? Here it is written. If coherent FSK, the switch from one frequency signal to another only occurs at the same phase of signal. Here is the on non-coherent FSK scheme.
we can when we change the frequency to other, we do not add it to current phase of the signal. मैं उसमें ध्यान नहीं दूंगा कि current phase of the frequency क्या है, phase क्या है, ये मैं ध्यान नहीं दूंगा. So that is the simple thing, coherent and non coherenters. मल्टी लेवल एफएसके ऑलरेडी मैंने बता दिया. मल्टी लेवल एफएसके ऑलरेडी मैं जो ड्रॉ किया वो मल्टी लेवल एफएसके है. मल्टी लेवल एफएसके मींस simply you have multiple levels, that means 4 level, 8 levels, 16 levels. 16 लेवल के लिए 16 टाइप का फ्रीक्वेंसी तुम्हें ड्रॉ करना है. हर एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर सिग्नल मतलब बीट जो पैटर्न होगा, एक एक पर्टिकुलर बीट पैटर्न के लिए एक एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तुम्हें चूज करना है. अगर 8 टाइप का बीट पैटर्न होगा, दैट मींस 2 to the power 3 बीट का पर सिग्नल होगा, 3 बीट का पर सिग्नल होगा. सो डेफिनेटली 8 लेवल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो यू नीड 8 लेवल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी देन. दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल एफएसके. ओके, ऑलरेडी मैं ड्रॉ करके दिखा दिया मल्टी लेवल एफएसके. now we are going to the phase shift key. Phase shift means we only changes in phase, not the amplitude, not the frequency. We want to change in phase, not the frequency and amplitude. So that is the simple. Here it is. Can you understand? Phase shifting. Here frequencies are same. See, frequencies are same, only changes happen in phase. ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा था, ये देखो नीचे से स्टार्ट हो रहा है. only changes in phase. So what is the phase change? How many phase change? क्या phase change है इसका? क्या phase है इसका? पहले वाला सिग्नल का क्या phase है, सेकेंड वाला सिग्नल का क्या phase है, बोल सकते हो? So 180 degree. 180 degree. Very good. So can you differentiate where is the phase change? Can you differentiate where is the phase change? So that is binary phase shifting. So that means 1 के लिए जो phase मैं ले रहा हूँ, 0 के लिए मैं वो phase नहीं लूंगा, दूसरा phase मैं बनाऊंगा. So that is phase shifting. Phase shifting. So here 1 के लिए एक अलग phase होगा, 0 के लिए एक अलग phase होगा, but that is related. But frequency same, that at the same time frequency and amplitude both are same. Is the thing clear? Is the thing clear? Bolo, is the thing clear? Is the thing clear? Yes, no? बोलो. Any problem किसी को? Yes, sir. Okay. Now, implementation of binary FSK, that is the simple thing. This is high, this is low. Where is the changes? Three phase is the change. This is the carrier signal. That is the simple thing. Now, quadrilateral PSK, जैसे कि मल्टी लेवल PSK होता है, मल्टी लेवल FSK होता है, और मल्टीपल लेवल्स एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग होता है. Similarly, quadrilateral PSK means there are more levels. So more levels. So that means what? That means what? You have to change in multiple phases. Multiple phases. So quadrilateral PSK, please see. Please see. Here. 2 bits. Here it is 2 bit. 2 bit. Only changes is here. See. Frequency is same. But phase is minus 130 degree, 135 degree. Here is the 45 degree. See, some parts. Phase, different beat, different pattern का beat, different phase. Simple. That is. So multiple phase तुम्हें लेना है. Multiple phase तुम्हें लेना है. You have only not only 180 degree option. 180 डिग्री ही ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास 45 डिग्री भी ऑप्शन है, तुम्हारे पास 135 डिग्री भी ऑप्शन है, -135 डिग्री भी ऑप्शन है. तो बहुत तरीके का फेज तुम्हारे पास ऑप्शन है. एंड ड्रॉ अकॉर्डिंगली.
45 डिग्री अगर चूज करोगे, 90 डिग्री अगर चूज करोगे, हियर इफ यू कैन सी 45 डिग्री कैसे है, समझ में आया तुम लोगों को? ये 45 डिग्री में ये आधा पोर्शन लिया है, इसका आधा पोर्शन कटा है, so definitely it is minus 45 डिग्री। अगर ये यहां तक काट देता, यहां तक काट देता, that becomes 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री बन जाता, तो इसका आधा पोर्शन काटा है, so that's why it is minus 45 डिग्री। Is that thing clear? Is that thing clear? So multiple options, you have multiple so this thing is called quadrature PSK, quadrature PSK, quadrature PSK. Now I am telling QAM. Very carefully you have to understand QAM. It is very interesting. एक बार और तुम्हें ज्वाइन करना है, this is the last thing, QAM, उसके बाद खत्म हो जाएगा। So QAM is very interesting thing. QAM is a mixture of ASK and PSK, amplitude shifting and phase shifting. So ऐसे एक प्रॉब्लम कहाँ आया? Simply you have to understand QAM